मन रे गाफल चेत सवेरो। महाराज ने मन को उपदेश दिया है। मन क्या है और मन को ही क्यों ज्ञान दिया जा रहा है। ये शरीर में तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक है शरीर और एक है आत्मा जो कि हम हैं, और तीसरा है मन। वैसे इसमें 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण और भी बहुत सारे हैं, मगर 3 बातों पर हमको ध्यान देना है। शरीर के भीतर में शरीर को चलाने वाली ये है आत्मा जो हम हैं। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है। फिर जब शरीर को आत्मा चला रही है तो फिर मन का क्या काम। मन का इसलिए काम है कि जब ये सृष्टि की रचना, राम जी की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना बने, सबसे पहले उन्होंने प्रधान पुरुष को बनाया। परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का बासी। सृष्टि रचना ग्रंथ की पहली ही साखी। वो प्रधान पुरुष सत्यलोक में रहता था और परमात्मा की इच्छा से प्रधान पुरुष बना। अब ये प्रधान पुरुष ने मालिक का सुमिरन किया, परमात्मा का सुमिरन किया, जिनकी इच्छा से वो स्वयं पैदा हुआ उसका सुमिरन किया। उसका सुमिरन करने के बाद परमात्मा उनके ऊपर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको ये 3 लोक बसाने का ये अधिकार दिया, ये राज उसे दे दिया। अब हुआ तो ये सब अच्छे के लिए। मैं प्रारंभ से आपको सारी स्थिति धीरे धीरे खुली करके जा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन आप में ना रहे। फिर उस प्रधान पुरुष ने ये सृष्टि रचना करने का काम अपने जिम्मे ले लिया परमात्मा के हुक्म से, और स्वयं शासन बन गया। वो शासक नहीं था, मगर अब जिम्मा उसके हाथ में आ गया तो जितने 3 लोक के अंदर ये जीव जंतु है, जब तक इनको शरीर नहीं मिला था तब तक वो परमात्मा में ही थे। हम सब परमात्मा के अंश है। मगर जब मालिक ने इस प्रधान पुरुष को सृष्टि रचना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी तो हम सबको उस प्रधान पुरुष के हाथ में दे दिया। उनको दे दिया कि चलो इनको तुम शरीर में डालो। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, 5 भूत कर संग हुए आयो। जहाँ हम थे वहाँ न सुख था न दुख था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख लेना एक न देना का। वहाँ कोई व्यवहार नहीं हो रहा था। व्यवहार के लिए शरीर चाहिए, व्यवहार के लिए कोई दूसरा चाहिए। वहाँ हम अकेले थे, हम अपने ही स्वरूप में थे, परमात्मा के भीतर में थे। इसको दूसरी व्यवहारिक भाषा से थोड़ा समझे और इसका खुलासा हो जाएगा। ज्ञान बड़ा ऊंचा है महाराज का। कि जैसे एक पिता जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता क्या करते हैं, अपने बेटे को सुख कैसे मिले इसलिए उसकी शादी करते हैं, उसका घर बसाते हैं।
और कुछ दिन को बाद बेटे को लगता है कि पिताजी से अलग होके हमको ज़्यादा सुख मिलेगा। फिर वो और अपनी पत्नी दोनों इकट्ठा होते हैं और माता पिता को कहते हैं कि हम हमारा अलग से कारोबार देखते हैं, हम आप में नहीं रहना चाहते। अब माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा इकट्ठी ठीक है, जब मानता नहीं तो उसको अलग कर देते हैं, फिर वो अलग अपनी घर गृहस्थी चलाता है। अब जब घर परिवार का भार या जिम्मेदारी उस पे आती है तब उसे समझ में आता है आटे दाल का भाव। फिर वो पछताता है कि मैं तो अपने पिता के साथ ही ठीक था, पिता के अलग होने से ये मुझे तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा ऐसा आभास हो रहा था, मगर यहाँ तो काफ़ी झंझट है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इसका करो उसका करो, घर गृहस्थी में कितनी झंझट है। फिर अब वो बेटा वापस अपने पिता के घर में यानी उसके साथ रहना चाहता है। अब डायरेक्ट तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट तो पिता मानने वाले नहीं है। फिर किसी मध्यस्थ को या कोई अपने रिश्तेदार को कहता है कि मैंने गलती करी है, मुझे वापस पिता में ही रहना है और इकट्ठे ही रहना है, अब मुझे तुम वहाँ हमारे घर में वापस मिला दो, उसी परिवार में हमको जाना है। तो वो बीच वाला जो मध्यस्थ है वो अपने पिता को भी कहता है, माता को भी कहता है कि बेटा तुम्हारा है, गलत हो गया उसका, जो कुछ है आप वापस आना चाहता है उसको तुम मिला लो। अब फिर पिताजी मान जाते हैं और बेटा वापस अपने पिता में रहने लगता है। अब यहाँ यही हाल हो रहा है, हम सभी अपने पिता से बिछड़ गए। वो मालिक ही हमारा परम पिता है, परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। अब उनको बिछड़े युगों बीत गए, युग के युग चले गए, हमने अभी तक हमारे पिता का घर नहीं देखा। वहाँ जाना तो चाहते हैं मगर पिता से बात तो डायरेक्ट हो नहीं सकती, तो बीच में लाना पड़ता सदगुरु को। अब सदगुरु ही है वो मध्यस्थ, वो बीच वाले जो पिता को भी समझा सकते हैं और हमको भी समझा सकते हैं। तो सदगुरु बीच की कड़ी है। सदगुरु के शरण में जो जीव जाएगा वो वापस उस परमात्मा में मिलेगा। विषय हमारा चल रहा है शरीर, मन और आत्मा, इस तीनों का आपस में क्या संबंध है। और वो जो प्रधान पुरुष था वो बन गया काल, सृष्टिकर्ता। अब उसने 3 गुण बनाए, 3 गुण के 3 देवता बने। ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी, वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। उसकी इच्छा से ओंकार पैदा हुआ और ओंकार करे ले महत्त्व, ओंकार से महत्त्व पैदा हुआ। 5 तत्व गुण जुआ और 5 तत्व पैदा हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और उपजी सक्त महातत्व माई तीनों गुण प्रकाश। अब महातत्व के भीतर ये शक्ति पैदा हुई और ये 3 गुण पैदा हुए। 3 गुण और शक्ति ये मिलने से हमको शरीर मिला। 3 गुण के 3 देवता और शक्ति माता 3 रूप में तीनों देवता की पत्नी बनी और हमें बनाया। तो ये जब शरीर बनने के बाद इन देवताओं ने देखा मृत्यु लोक में कि हमने मनुष्य बनाए हैं, वो कहाँ है, तो हम एक भी उनको नहीं दिखे। हम सब के सब वापस परमात्मा में जाके मिल गए, क्योंकि हमें यहाँ का सुख का कोई ज्ञान ही नहीं था। हमें शरीर क्यों मिला, किसने शरीर बनाया, क्यों बनाया, इसका ज्ञान ही नहीं था। तो हम वापस परमात्मा में जाके मिल गए। तब ये चारों ने मनसूबा किया
प्लान बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने कि ये जीव यहाँ मृत्यु लोक में कैसे ठहरते, और होन काल ये इनका मालिक, इनकी आदेश हुआ कि इनको यहाँ रुकाओ, मुझे इन पर शासन करना है। तो इस तरह से फिर भूख प्यास, ये वेद भेद, तरह तरह के ज्ञान, ये सब कुछ यहाँ पैदा किया, और धीरे धीरे हम यहाँ टिक गए, रुक गए, अपने आप को भूल गए और उस मालिक को भी भूल गए। भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाए, विचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय, लख 84 माय। आपको मैंने बाहर का सारा बता दिया। अब जो बाहर है वो भीतर है। अब भीतर में जो मन है वो है होनका, मन ही निरंजन काल कराला। अब हमको किस काल से बचना है, किस काल को मारना है, तो ये मन रूपी काल, क्योंकि अब पूरी तरह से ये आत्मा मन के अंडर में है। कैसे आपको बताता हूं। आत्मा को न भूख है न प्यास है, न कोई सुख चाहिए न कोई दुख, वो स्वयं आनंदी है। मगर हम मन के साथ, मन की जो इच्छा है वो हम पूरी कर रहे हैं। ये विषयों का सुख, संसार का सुख मन चाहता है। मन कहता है कि मुझे आज मीठा चाहिए, तो हम मन के साथ चलते हैं। मन को कहते हैं कि ये हमारी भी इच्छा थी, अच्छा हुआ आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। इस प्रकार से हम पूरी तरह से मन के अधीन हो गए हैं और हम सो गए। अभी हम अज्ञान रात में सो गए, हमको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे जागना है, जागने के बाद क्या होगा, और ये देश किसका है, यहाँ हम क्यों आए, यहाँ से क्यों जाना है, भक्ति क्यों करनी है, ये तो जब तक यहाँ इस धारा में नहीं आते पता ही नहीं चलता। अब महापुरुष कहते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे, मन रे गाफल चेत सवेरो। अब सावधान हो जाओ, अब गाफिल मत रहो, बेसावध मत रहो। गाफल नाम बेसावध। आपको गिनी चुनी श्वासा मिली है, और ये आहार निद्रा भय मैथुन इसके लिए नहीं मिली है। आपको मनुष्य बनाया है, आपके अंदर विवेक है, आप इस 84 के फंद से मुक्त हो सकते हो, उसके लिए ये सुअवसर है। दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। आए थे किस लिए? बोझ हल्का करने के लिए, बोझ उतारने के लिए। बोझ कौन सा? कर्म का बोझ। कर्म के कारण ही हम भटक रहे हैं, कर्म के कारण ही बार बार 84 में जा रहे हैं। अब ये कर्म काटने का समय आया है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। ये राम नाम की भक्ति में ये पावर है। ये राम नाम अगला यानी जन्म जन्म का सारा कर्म काटता है और नया कर्म बनने नहीं देता। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे, दोबारा कर्म लगता नहीं। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमान। तीनों कर्म का कैसे रिश्ता है ये भी समझ लो। ये जो हम प्रारब्ध
100 साल का लेके आए हैं और जो भुगत रहे हैं, ये पिछला कर्म है। ये हमने किया हुआ वो जो है वो कर्म हम भुगत रहे हैं। कहते हैं कि ये कोई नई नवेली दुल्हन थी और एक बड़े सेठ के लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और अपने ससुराल में आई। अब लड़की तो सत्संगी थी। जब उसने देखा कि सास ससुर और पति, इनको तो भक्ति का नामो निशान नहीं। धनवान तो बहुत थे मगर भक्ति से कोसों दूर थे। जब मैके गई तो पिता को कहा, और बात तो सब ठीक है पिताजी, घर परिवार तो बहुत अच्छा है, मुझसे प्रेम भी करते हैं, मगर वहाँ एक ही बात का अभाव है कि सत्संग नहीं मिलती है और न लोग वो सत्संग को कहीं जाते हैं और न मुझे जाने देते हैं। बस इतनी चिंता है। पिताजी ने कहा, बेटी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि उनके घर में एक दिन एक भिक्षा मांगने वाला कोई साधु आया द्वार पर और उसने कहा, माई भिक्षान देही। अंदर से बहू ने आवाज दिया, बाबा जी हमारे घर में तो कुछ नहीं है। सास ने सुना और सास को आश्चर्य हुआ, घर में क्या कमी है, हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है। फिर बहू ने कैसा कह दिया उस भिखारी को, उस साधु को जो भीख मांगने के लिए आया था, हमारे घर में कुछ नहीं करके। फिर उस साधु ने कहा, बेटी तुम क्या खाते हो, तुमने क्या खाया? तो वो कहने लगी, हमने बासी खाया, कल का परसों का बनाया हुआ उसको कहते हैं बासी। अब सास और भी चिढ़ गई। ताजा ताजा भोजन खा के बहू कहती है कि हम बासी खाए, ये कैसे संभव है? फिर पूछा कि ये भी खत्म हो गया खाना, तो फिर क्या करोगे? अब दोनों की ज्ञान की बातें चल रही थी और वो साधु बराबर समझ रहे थे बहू क्या कह रही है। शेन में उनका ज्ञान चर्चा हो रहा था, वो समझ भी रहे थे। फिर उस साधु ने कहा, बेटी ये खाना आप खाने के बाद आप क्या खाओगे? तो आपके जैसे हम भी भीख मांगेंगे। अब इतना कहते ही सास तो बहुत गुस्सा उनको आ गया। जब शाम को सेठ घर पे आए तो कहा कि ये कहाँ की बहू लाए हो? कहते थे कि अच्छे संस्कार वाली है, अच्छे परिवार की है, सत्संग की है, इनको तो बात करने का ढंग नहीं है, ये तो हमारे घर की बदनामी कर रही है। पूछा बहू को क्या हुआ? तो सास ने सब बता दिया जो वृत्तांत हुआ। बहू को कहा, बेटी तुमने ऐसा कहा? हाँ पिताजी मैंने ये सब बातें कही। तो क्यों कही? क्या हमारे घर में अनाज नहीं है? क्या हमारे घर में भीख देने इतना भी कोई बचा नहीं है? यहाँ तो भंडार है हमारे घर में, दे देती, बात बढ़ती नहीं। और तुम कहती हो कि हम बासी खा रहे हैं, ये भी गलत। और फिर तीसरी बात तो तुम ये कह दी कि हम भीख मांगने के लिए जाएंगे अगर खत्म हो गया। बहू कहने लगी, पिताजी आप मेरी बात समझे नहीं, ये तो ज्ञान की दृष्टि से इनको समझना पड़ेगा। मेरा आशय कहने का वो नहीं था, ये भोजन की बात नहीं है, ये दान देने की बात नहीं है, फिर क्या है? तो आज जो आप धनवान हो और बहुत पैसा है, हमारे यहाँ नौकर चाकर है, सारी सुख सुविधा है, ये क्यों? कि पिछले जन्म में आपने कोई अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, तो आप सेठ बने हो। तो सेठ जी ने कहा ये बात तो सही है। फिर मैंने यही कहा कि हम बासी खा रहे हैं। अच्छा फिर आज कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? आज कुछ नहीं इसका मतलब आप आगे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो और भी आप पैसा कमा रहे हो। आगे भी आपकी मृत्यु के बाद आत्मा तो अमर रहने वाली है,
तो आगे की कोई तैयारी नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो भी बात बराबर है। पिताजी ने कहा बहू तो आपने तो ठीक ही कहा, मगर ये भीख मांगने वाली बात क्या है? भीख मांगने वाली बात ये है कि जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो अगला जन्म तो हमारा भिखारी ही बनेगा। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोए, तुलसी साहब ने कहा है, दो मत दो धारा। अब किसको क्या चाहिए, उसने इस धारा में से एक को चुन लेना। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोए, धन चाहे तो पुण्य करो, मुक्ति चाहिए तो भजन करो, धन चाहिए तो पुण्य करो। बस ये दो ही धारा है। आप चाहते क्या हो और जो चाहते हो वो पाने का उपाय करो। अब पहले वाले अगर उपाय करोगे, पुण्य कमाओगे, दान करोगे, तो वो लेने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा। आपने जो दिया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आना ही नहीं है तो फिर भजन करो। अब भजन के साथ आप, अब ये जो इतना बड़ा धर्म का कार्य चलता है, अगर हम मान के चले कि भाई हमको दान पुण्य करेंगे तो उसका फल भुगत लेके आना पड़ेगा, नहीं। इसमें जो अन्नदान है उसमें पैसा लगाओ। महाराज ने कहा है, वाणी कहती है, ये नहीं समझना कि हम रामस्नेही हैं, हमको दान पुण्य वर्ज है, फिर धर्म का कार्य तो रुक जाएगा। धन से ही तो चलेगा, मगर वो भी कर्ता भाव से मत दो। देने वाला राम जी है, राम जी का पैसा है, राम जी दे रहे हैं, राम जी लगा रहे हैं, अपने आप को वहां से हटा लो, कोई कर्म आपको नहीं लगेगा। दीजे तो अन्न दान को रे, करिए सो पर काम। दीजे तो अन्न दान को रे, करिए सो पर काम। दीजे तो अन्नदान को, भूखे की मदद करो, भूखे को भोजन खिलाओ, दुखिया का दुख मिटाओ। भजन के साथ ये सब करना है, और उसमें भी कहीं भी मैं का भाव नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे पैदल। रास्ते में एक भिखारी आया और भिखारी अर्जुन के सामने भीख मांगने लगा। अब अर्जुन तो राजा थे, गले का हार निकाल के भिखारी को दे दिया। अब राजा को तो कोई कीमत नहीं। अब वो हार बहुत महंगा था। भिखारी खुश हो गया और हार लेके निकल गया। बीच रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया और वो वैसा ही भिखारी का भिखारी रहा और आया मांगने के लिए। अब जहां मिलेगा वहीं तो मांगेगा। अर्जुन से ही मांगने लगा। अर्जुन ने कहा, मैंने तो तुम्हें कीमती हार दिया था, एक ही हार से तो आप मालामाल हो गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा, तुम तो भिखारी के भिखारी हो। तो उसने कहा कि अब मैं क्या बताऊं मेरी कर्म कहानी। चोर ने वो हार लूट लिया। ठीक है करके अर्जुन ने अपने उंगली की छल्ला अंगूठी वो निकाल के दे दी, चलो ये लो। अब अगर यहां नहीं है तो कितना भी क्यों न कोई दे दे, टिकेगा नहीं। धन को कैसा रोकना है, धन का सदुपयोग कैसे लेना है, ये भी आपको हमको सबको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अंगूठी देने के बाद वो खुशी से निकला। चलो पहली बार तो बहुत महंगा हार दिया था,
मगर कम से कम थोड़ी अंगूठी को मिली, कुछ दिन का भोजन का तो प्रबंध हो जाएगा। एक तालाब के पास से जा रहा था, तालाब का पानी देख के उसे प्यास लग गई। अब ऐसा बैठ के पानी पीने लगा, जेब में की अंगूठी नीचे गिर गई। एक मछली ने उसको, अब मछली का स्वभाव ही रहता है, ऊपर से कुछ आया तो वो उसको, अब उसके सामने मछली ने वो पूरी अंगूठी अपने मुख में रख ली, पेट में चली गई। और वैसा कि वैसा, अब क्या करें, अब तो दोबारा दान नहीं देंगे, फिर भी कोशिश करने में क्या हरकत है। और आया और अर्जुन के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, कुछ न कुछ भिक्षा दीजिए। अब अर्जुन को आया गुस्सा, एक बार नहीं तुझे दो दो बार मैंने दिया, कीमती हार दिया, वो भी गंवा बैठे, अंगूठी दी, अब वो भी गुम गई, अब मेरे पास नहीं है। अब वो बेचारा खड़ा रहा, अब क्या करता। फिर भगवान कृष्ण को पूछा कि भगवान क्या है इस भिखारी के नसीब में, इसके नसीब में कुछ धन दिखाई नहीं है। दो बार मैंने कोशिश करी, ये यूं की क्यों है, क्या कारण है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे इसके नसीब में धन है, मगर धन का ये सदुपयोग करना नहीं जानता, धन का उपयोग कैसे करे ये इसको नहीं जानता। अगर देखना चाहते हो तो देखो अब क्या होता है। भगवान कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए उस जमाने के। अब 2 पैसे, अब मरता क्या नहीं करता, 2 पैसे मिले तो 2 पैसे, चलो भिखारी के लिए वो भी ठीक है। 2 पैसे लेके निकला, सोचने लगा अब 2 पैसे में क्या होगा, जब इतना कीमती हार मैं गंवा दिया, अंगूठी चली गई, अब 2 पैसे से ज़्यादा तो वहाँ मिलने वाला नहीं है। गया, अब क्या किया जाए, तो उसी तालाब के रास्ते से जा रहा था। ध्यान से दृष्टांत को समझो। अब एक मछली पकड़ने वाला वहाँ मछली पकड़ रहा था,